ओम शांति। आज की मुरली है 22 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? उत्तर है, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। कहाँ थोड़े रहते हैं? परम धाम में। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, यह भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? यह बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है। फलाने फलाने को यह पाठ मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको देखेंगे। बाबा ने कहा, यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरियां ही अलग हैं। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। नाहक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, यह नाहक है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी। ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो। तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सब भाइयों अर्थात आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली, फिर न पुरुषार्थ रहेगा
न माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे, खानियाँ सब कहाँ से आएंगी। यह सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विस एबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवानुवाच मन मना भव। कौन सा भगवान, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवानुवाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुहाफिक समझें तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं। नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहाँ कैसे भगवान आएंगे। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, इसको देखेंगे। बाबा ने कहा बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है। नहीं, सदगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी। शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते हैं। भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खक्कर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भीतर टिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। वहाँ थोड़ी ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहाँ पेट भरा हुआ रहता है। ढूंढने की दरकार नहीं रहती। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं। वहाँ तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित हैं। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरी मत। ईश्वर घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है। बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं। सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा खुशी भी उनको होगी
जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विथ ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा, बुद्धि वहाँ चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं हैं। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमतीसो गति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। धारणा के लिए पहला मुख्य सार है, बाबा ने कहा, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। डिटेल है, सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द सदा याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। बाबा ने कहा, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।